हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों में कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आया कि जब हमें डीएम की हैवी एनर्जी फील होती है तो हम उससे कैसे बचें, हम उस एनर्जी से बाहर कैसे आएँ, यानी ऐसा क्या करें कि वो एनर्जी हमें फील ना हो, वो हमें इम्बैलेंस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, आपको क्लियर करने वाले हैं कि क्या आप अपने डीएम की हैवी एनर्जी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझिए कि आपके और आपके डीएम वन सोल हैं और आपके और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कॉर्ड है जिसको आप चाहकर भी कट नहीं कर सकते। आप दोनों की सोल सेपरेटेड ज़रूर हुई है, लेकिन आप कहीं भी रहें, आपके और उनके बीच जो एनर्जेटिक कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से आप उनकी हैवी एनर्जी फील करते हैं, उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं दिल से, ये सब आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको उनके थॉट्स फील होते हैं। कोई और आपको कुछ बताए तो एक बार वो झूठ हो भी सकता है, लेकिन आप जो फील कर रहे हैं उनका थॉट्स, आप जो टेलीपैथी में उनका इमोशन रिसीव कर पा रहे हैं वो ट्रू है। इसलिए अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि एनर्जेटिक कॉर्ड अगर उनसे कट कर लेते हैं, यानी कॉर्ड कटिंग करते हैं, तो उनकी हैवी फीलिंग हमें फील नहीं होगी या हमारी फीलिंग उन तक नहीं पहुंचेगी, तो ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये कॉर्ड्स भी कई तरीके के होते हैं। हो सकता है आपने फिजिकली इनर वर्क करके या मेडिटेशन वगैरह करके अपनी जो वाइब्रेशन रेज कर ली है, अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा लिया है, तो कॉर्ड कटिंग करने से वो एनर्जी का फ्लो हो सकता है उनकी तरफ होना बंद हो जाए, लेकिन एक इमोशनल कॉर्ड जो उनके बीच और आपके बीच बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है, वो कॉर्ड हमेशा अटैच रहता है एक दूसरे से और इसी कॉर्ड के थ्रू आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती ही रहेगी या होती ही रहती है और इस कॉर्ड को आप कट नहीं कर सकते क्योंकि इसी पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी बेस्ड है। इस कॉर्ड की कटिंग सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकते हैं। कभी कभी आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नोटिस किया होगा कि आपके और आपके डीएम के बीच में कोई भी फीलिंग आप फील नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कॉर्ड है हमारे ट्विन फ्लेम के बीच में, हमारे बीच में, वो सिर्फ यूनिवर्स ही काट सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए ही काट सकते हैं। कोई रेयर पर्पस होता है तभी, बाद में फिर से आपके ये कॉर्ड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं जब यूनिवर्स का वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग इस कॉर्ड को कट नहीं कर सकते, यानी अपने डीएम की हैवी फीलिंग को फील करना बंद नहीं कर सकते। तो क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम इंस्टेंट अपने डीएम की हैवी फीलिंग से इम्बैलेंस होना बंद हो जाए? हाँ, इसका तरीका है। आप हमेशा के लिए डीएम की फीलिंग को फील करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं जिससे कि इंस्टेंट जिस टाइम पे डीएम की हैवी एनर्जी फील हो रही है, कुछ चीज़ें करके आप उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ बैठे बैठे अपने आप को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपने डीएम को भी, जो हो सकता है उस टाइम रो रहा हो उसको चुप करा सकते हैं, उसकी लो एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में बदल सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक स्केल है, स्केल यानी तराजू। एक साइड आपके डीएम का इमोशन रखा है, एक साइड आपका इमोशन रखा है। मान लीजिए आपके डीएम की हैवी एनर्जी है तो आपके डीएम का साइड ज़्यादा नीचे जाएगा यानी भारी रहेगा और उसकी एनर्जी से आप भी इफ़ेक्ट होंगे। तो आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका इमोशन हैवी हो जाए, और जब आपका हाई वाइब्रेशन इमोशन, बैलेंस इमोशन आपके डीएम की एनर्जी से भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो आपका डीएम इससे इफ़ेक्ट होगा, और अगर वो रो रहा है, लो वाइब्रेशन में है, तो इंस्टेंट वो नॉर्मल हो जाएगा और आप जो नॉर्मल होंगे वो तो होंगे ही। तो अब चलिए बात करते हैं कि हम वो क्या कर सकते हैं जिससे कि इंस्टेंट आपका वाइब्रेशन हाई हो जाए आपके डीएम के लो वाइब्रेशन से। जब आप लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं तो आपका माइंड ही इतना चेंज हो चुका होता है कि आपको किसी हाई वाइब्रेशन एक्टिविटी करने का मन ही नहीं होता। इसलिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप डांस करना शुरू कर दीजिए या आप उस टाइम पे मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, तो ये चीज़ें सही तो होंगी, लेकिन आप उस टाइम पे कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप इतने लो वाइब्रेशनल थिंक करने लगते हैं, इतना डीप पेन में जाने लगते हैं
कि आपका डांस करने का मन ही नहीं करेगा, आपको कुछ गाने गुनगुनाने का मन ही नहीं करेगा, आपको मेडिटेशन उस टाइम करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? एक ही तरीका है जो हमेशा वर्क करता है और इंस्टेंट वर्क करता है, वो है फ्रेंड्स अफर्मेशन बोलना। आपके जो फिज़िकल बॉडी का दिमाग है ना, वो आपको बुद्धू बनाता है, इसी वजह से आप निगेटिव एनर्जी में जाते हैं। और अफर्मेशन बोलना, कोई एक ही दो वर्ड को बार बार लेके उसको रिपीटेड वे में बोलना, ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट इफ़ेक्ट डालता है आपके माइंड पे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी बैलेंस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 इडियट मूवी तो सबने देखी होगी। उसमें क्या करते हैं आमिर खान, जब भी किसी बैड सिचुएशन में होते हैं या उनको घबराहट फील होती है या उनको कोई भी बुरी सिचुएशन को फेस करना होता है, तो वो हमेशा ही ये अफर्मेशन बोलते थे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इससे उनको अंदर से स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी, जिससे कि वो हर सिचुएशन को ईजिली फेस कर पाते थे। आप लोग ये बात जानते होंगे, अगर आप लोगों ने ये चीज़ फील की होगी कि हमारे अंदर ही हम दो अलग अलग पर्सन हैं। एक हम सोल हैं और हमारा सोल माइंड है, और एक हम बॉडी हैं और हमारा बॉडी का भी एक माइंड है। और हमारा जो ये फिज़िकल माइंड है वही हमें हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है। तो जब भी आपको हैवी एनर्जी फील हो या किसी बैड सिचुएशन में आप हो, तो कुछ ऐसी अफर्मेशंस बना लीजिए जिसको बार बार आप रिपीटेड वे में बोलना शुरू कर दीजिए उस टाइम पे जब आपको हैवीनेस फील हो रही है। आप देखेंगे कि आप इंस्टेंट बैलेंस होना शुरू हो गए हैं। आज मैं यहाँ पे आपको अपना अफर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने खुद लिखा था, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब भी मैं हैवीनेस फील करती हूँ या किसी बैड सिचुएशन में होती हूँ। ये अफर्मेशन मुझे यूनिवर्स के द्वारा ही डाउनलोड हुए हैं। गहरे मेडिटेशन में जब मैं थी, मैंने इस नॉलेज को फील किया अपने अंदर और इस अफर्मेशन को मैंने समझा डीपली। ये अफर्मेशंस यूनिवर्स की तरफ से शायद गिफ्ट था मेरे लिए, और आज मैं ये गिफ्ट आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो या आप किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप ये अफर्मेशन बोलें। आपको हमेशा ये अफर्मेशन आंखें बंद करके अपने मन में बोलनी है और फील करते हुए बोलनी है। आप चाहे तो बैठ के बोल सकते हैं या आप रात को सोते समय अपने बिस्तर पर लेट के भी ये सारी चीज़ें थिंक कर सकते हैं, अपने मन में ये सारी चीज़ें अपने आप को समझा सकते हैं। तो मैं ये अफर्मेशन आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। याद रखिए कि आप खुद में ही दो पर्सन हैं। एक आप सोल हैं और आपका सोल माइंड है जो बहुत समझदार है, अवेयर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और एक ये आपका फिज़िकल बॉडी है और इस फिज़िकल बॉडी का भी एक फ़िज़िकल माइंड है जो कि बेवकूफ़ भी है और अनअवेयर भी है, जो आपकी बॉडी पर भी और आपके सोल पर भी हावी होना चाहता है। तो इसी को कंट्रोल करने की हमेशा नीड होती है और इसी को कंट्रोल करने के लिए हम ये अफर्मेशन बोलेंगे। तो आपको बोलना है कि मैं एक सोल हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये जो फिज़िकल माइंड है, वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। ये फिज़िकल माइंड जानबूझकर मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। ये अपनी नीड को पूरी करवाना चाहता है, ये मुझ पे हावी होना चाहता है, जबकि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये फिज़िकल माइंड मेरे माइंड के सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं एक सोल हूँ, मेरा कुछ पर्पज़ है इस अर्थ पे आने का। और ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये फिज़िकल माइंड है, ये मुझे इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मेरे पर्पस से भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक सोल हूँ, मेरी नीड तो गॉड पूरी कर रहा है। मेरी सोल यानी मैं तो जानती हूँ कि मेरा डीएम मुझसे प्यार करता है और मेरे डीएम की सोल तो मुझसे मिलने भी आती है। हम एक दूसरे से बातें भी करते हैं, हमारी तो सोल इंटीमेसी भी होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस अर्थ प्लैनेट पर भी हम लोग कुछ टाइम के बाद यूनाइट हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर क्यों ये फिज़िकल बॉडी मुझे बार बार परेशान करती है, मुझे मैनिपुलेट करती है? ये जो मैं अपने डीएम से जेलस होती हूँ, ये जो मैं गुस्सा करती हूँ अपने डीएम पे, वो नेचर मेरा नहीं है। ये सब इस फिज़िकल माइंड को फील होता है। ये जो जल्दी मिलने की इच्छा है, ये जो डीएम से पैम्पर होने की इच्छा है, ये जो उसे प्यार करने की इच्छा है, ये जो डीएम को किस करने की इच्छा है, ये सारी इच्छाएं इस फिज़िकल बॉडी की है, इस फिज़िकल माइंड का मैनिपुलेशन है, मेरे सोल बॉडी की नहीं। मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं इंतज़ार करना जानती हूँ, मेरा काम है उसको अवेकन कराना। मैं इसीलिए इस अर्थ पे आई हूँ
क्या मैं इस तुच्छ फिज़िकल माइंड के मैनिपुलेशन में आकर वीक पड़ जाऊंगी? मैं एक डिवाइन सोल हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत अलग हूँ, मुझ में बहुत कुछ खास बातें हैं। इसीलिए मुझे चुना गया है और इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कोई भी मुझे हिला नहीं सकता, ना ही कोई डीमन, ना ही कोई बैड सिचुएशंस। मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। ये सारा नीडीनेस वाला पर्पस इस फिज़िकल माइंड का है, इस फिज़िकल बॉडी का है, लेकिन मेरा पर्पस मेरे डीएम को अवेकन कराना है, बैलेंस रहना है, डिवाइन को सरेंडर होना है। इसीलिए मैं इस फिज़िकल बॉडी के जाल में नहीं फंसूंगी। मैं इस फिज़िकल बॉडी के जाल में नहीं फंसूंगी। तो इस तरीके से बोलना है आपको, आंखें बंद करके, फील करते हुए, बिल्कुल अंदर मन में बोलना है। ये तो एक एग्जाम्पल था। आप इससे अलग जो कुछ भी आपका मन करे मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को हील करने के लिए बोलते जाइए। आप अपने फिज़िकल माइंड को जानते हैं कि किस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करता है, तो आपको जितना उसे सुनाना है उतना सुना डालिए मेडिटेशन में बैठ के, या सिंपली आंखें बंद करके बैठ जाइए, या लेट कर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल शांत हो जाए, चुप हो जाए। और रियली ये इफ़ेक्ट करता है, वो चुप भी हो जाता है आपका फिज़िकल माइंड। देखिए, हमेशा हर एक इंसान किसी काम को करने का एक इजी तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसे लोग हैं जो इनर वर्क करने का इजी तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई शॉर्टकट में बता दे, बिना मेहनत किए उनका जल्दी से जल्दी काम हो जाए, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और वो यूनाइट हो जाए। लगभग सभी लोग सोचते हैं, लेकिन इस जर्नी में जब आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं तब जाके समझ आ जाता है कि इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डीप थिंकिंग में उतरना ही पड़ेगा, सीरियसली इनर वर्क करना ही पड़ेगा। हर एक चीज़ को अगर समझते हुए, उसको थिंक करते हुए, उसको सही तरीके से करेंगे ना, तो वो चीज़ अपने आप शॉर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी इनर वर्क को शॉर्ट में कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। बट अगर आप चीज़ों को नहीं समझते हुए किसी काम में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से वो काम लेंदी हो जाएगा और शायद आपको सफलता भी ना मिले। कुछ लोग ये मेडिटेशन करेंगे ही नहीं, या ये अफर्मेशंस कर ही नहीं पाएंगे। जब भी उन्हें हैवी एनर्जी फील होगी तो वो सिर्फ रोएंगे, परेशान होएंगे, डीएम पे गुस्सा करेंगे, या फिर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे कि कैसे बाहर आएँ, कैसे इस पेन से बाहर आएँ। यूनिवर्स सब कुछ नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर, ऑल टाइम उनका नज़र आप पे है। आपको खुद को बैलेंस करना सीखना ही होगा, आपको खुद की सोल को इवॉल्व करना ही होगा। यूनिवर्स जो इतना पेन से सफ़र करवा रहे हैं इस जर्नी में, ये उनका तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात ठूसने का, कोई बात बिठाने का। क्योंकि जब हम किसी पेन से गुजरते हैं तो हम बहुत अच्छे से लेसन लर्न करते हैं। इसी तरीके के अफर्मेशन आप खुद से क्रिएट करके भी बोल सकते हैं। जब आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तब आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और बैलेंस फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर से मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।